ये गजोधर है। यह अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में घूमने आया है और वह घूमते घूमते पहाड़ों के बीच में बनी एक गुफा में घुस जाते हैं और फिर उन्हें एक चमत्कारी तालाब मिलता है जिसके पानी से हर चीज सोने में बदल जाती थी और उसमें एक इंसान का सोने का पुतला भी था। और फिर गजोधर एक डंडे को पानी में थोड़ा डुबाता है और फिर वह डंडा अपने आप पूरा सोने में बदल जाता है। फिर वह समझ गया था ये चमत्कारी पानी जिसे भी छूता है उसे वह बिल्कुल अंतिम छोर तक सोने का बना देता है। और फिर गजोधर कुछ सोचने लगता है और फिर वह एक शंख उठाता है और उसे उस चमत्कारी पानी में हल्का सा डुबोकर जमीन पर तुरंत रख देता है। वह शंख अगले ही पल में पूरा सोने में तब्दील हो जाता है। फिर गजोधर अपने सभी साथियों को बुलाता है मगर उनका एक साथी गुफा में जाने से डर रहा था इसलिए वह बाहर रुक जाता है। फिर वह इधर उधर टहल रहा था। वह देखता है चट्टानों के बीच में काफी खाली जगह है। वह वहां देखने जाता है और वह देखता है चट्टानों के बीच में एक छोटी खाई है और वह पूरी सोने की चीजों से भरी हुई है और वह उसे देखते देखते नीचे फिसल जाता है। फिर वह जितनी सोने की चीजें हाथ में उठा सकता था वह उन्हें उठा लेता है मगर यही उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है। और वह थोड़ा आगे देखता है उसे एक हाथ का कड़ा दिखता है और वह उसे लेना चाहता था और जब वह वहां जाके उसे लेने वाला था वह डर जाता है क्योंकि वह कड़ा एक कंकाल के हाथों में था मगर वह फिर भी उसके हाथ से वह कड़ा निकाल के पहन लेता है और अब वह दूसरी चीजें उठाकर अपनी जेब में भरने लगता है। मगर क्योंकि वह लालची था मगर उसका यही लालच उसे मरवा देगा क्योंकि वह ये नहीं जानता था कि यह ऐसी खाई है जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर लालच भरे मन से सोने को हाथ लगाता है तो वह पूरी खाई जानलेवा गैस से भर जाती है और उन सभी लालची लोगों को पूरी तरह जलाकर मार डालती है। और अब गजोधर और उसका दूसरा साथी उसे ढूंढते हुए वहां आते हैं और वह भी खाई में नीचे आ जाते हैं और अब उन्हें उसका जला हुआ जूता और कपड़े मिले मतलब उसका भी बाकी लालची लोगों जैसा हाल हुआ।